आपके शरीर का अंग बता सकती है, आपके मन में चलने वाले विचार को बता सकती है, आपके जीवन इसमें भरा पड़ा है। तो ये कैसे जानेंगे, है ना? यहाँ से मृत्यु का ज्ञान होता है, यहाँ से जन्म का ज्ञान होता है, यहाँ से असफलता की ज्ञान होती है, यहाँ से सफलता की ज्ञान होती है, आपका धन कैसा है, सारे चीजों की जानकारी इसी में भरी पड़ी है ना? जी गुरु जी, भगवान जी। तो शास्त्रों ने, ज्योतिषियों ने चिंतन किया कि 12 भाव हैं, इनको हम कैसे पहचाने। अब जैसे आप लोग देखते होंगे कि कुछ यहाँ दवा दवा आप लोग खाते होंगे, तो सुबह की दवा का जो पहचानने के लिए उसका अलग कुछ चिन्ह होता होगा, रात्रि की दवा के लिए कुछ अलग चिन्ह होता होगा। इस तरह से एक पहचान के लिए कुछ इंडिकेट अलग तरह से रख देते हैं कि वो, ताकि हमको पहचानने में दिक्कत ना हो, है ना? जी गुरु जी, जी। तो इसी प्रकार भगवान इन कुंडलियों को भी पहचानने के लिए कुछ नाम दिए गए हैं। गुरुदेव मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, 1 मिनट। बोलिए भगवान। जी जी, बोलिए भगवान। गुरुदेव, जो होस्ट है ना अरुण जी, आप सबसे लास्ट में निकलना, सबको निकाल के रिकॉर्डिंग बंद नहीं होती है, कोई छोड़ के ऐसे चला के छोड़ देते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ठीक है प्रभु जी, मैं तो सबसे लास्ट में अरुण जी आप निकलना है ना, सारे निकलने के बाद। ठीक प्रभु जी, ठीक, आप लेफ्ट हो जाइए, कोई बात। ठीक ठीक ठीक। चलिए मैं चलूं। जी जी जी। भगवान इस तरह से कक्षा को प्रभावित बात की चीजें बात में कीजिए। अब देखिए, मैं 4 शब्द लिखता हूं, फटाफट इसको थोड़ा इंतजार कीजिएगा, लिख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक। सावधानी से समझिए। देखिए मैंने क्या लिखा। अभी तक के घरे खाली पड़ी थी, अब मैंने यहाँ पर 6 शब्द लिखे। दिख रहा है शब्द ना? जी प्रभु जी, दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ केंद्र लिखा, मैंने यहाँ केंद्र लिखा, और मैंने यहाँ केंद्र लिखा। ये 4 भाव, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इसको केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये 4 स्थान जन्म कुंडली के अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। ऐसा माना जाता है कि 4 स्थानों में माता लक्ष्मी का वास होता है। यहाँ जब आगे आप फलित ज्योतिष में चलिएगा तो इसकी महत्ता पता चलेगी कि कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ बैठने वाले ग्रह किस प्रकार से फल देते हैं आप लोग जानते होंगे। यस्य केंद्रे स्थिते गुरु जिसके केंद्र भाव में गुरु बैठ जाए अकेला तो सारे दोषों का वह समन कर देता है। आप लोगों ने सुना होगा, जो जानकारी लेते हैं वो इन्हीं 4 भावों के बारे में है। 1, 2, 3, 4 और ये भी आ जाता है। ये 4 भाव केंद्र कहलाते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ठीक है ना? जी जी गुरुदेव। ये 4 भाव केंद्र कहलाते हैं। मैं कल भी 2-3 बार आप लोग को रिपीट कराया था। अब इनके बाद एक आता है त्रिकोण।
जिसमें 9वां और 5वां भाव त्रिकोण कहा जाता है, ठीक ना। 9वां और 5वां, जी 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 भगवान। तो मैंने इनको इसके बारे में भी आप लोगों को कल बता दिया था कि त्रिकोण त्रिकोण के बारे में और इसके बारे में बताया था ना आप लोगों को। जी गुरु जी। भगवान जिन्होंने मैसेज किया है, केंद्र को लग्न को त्रिकोण कुछ सिद्धांतों पर माना जाता है, ऐसे नहीं माना जाता है भगवान। संदीप जी इस बात को जानिए। लग्न ठीक है भगवान, समझ में आ गया ना। जी जी प्रभु जी, आगे चलो। अब आया नंबर 3। 2 भाव को मैंने पहचान लिया, पहला, चौथा, 7वां, 10वां और 5वां। अब एक आता है पनफर, इसमें आता है दूसरा भाव। ये दूसरा भाव, और फिर पनफर में आ गया आपका 5वां, ये 5वां, और पनफर में आ जाता है आपका 8वां और एकादश। ये पनफर कहे जाते हैं, ठीक ना। दिख रहा है? बोर्ड नहीं दिख रहा, बोर्ड नहीं, बोर्ड नहीं दिख रहा, बिल्कुल ऊपर गया। अब अभी भी नहीं दिखा? ना दिखाई दे रहा प्रभु जी। दिख रहा है गुरुजी, दिख रहा है। विजेंद्र जी आप लिखिए 1 2 5 8 11 पनफर कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, आप प्रतिक्रियाएं लोग नहीं देते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं। ना ठीक है गुरु जी, आगे चलें। 2 5 8 11 क्या कहते हैं? पनफर। पनफर। चलिए, अब एक इस कुंडली के सबसे अशुभ स्थानों से आपको परिचय करा रहा हूं। एक कुंडली खाली है, ठीक ना। जी गुरुजी, जी। जी 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 खाली। त्रिक स्थान, त्रिक स्थान का अर्थ होता है 6ठा, 8वां और 12वां। इन्हें हम त्रिक कहते हैं। वही त्रिकोण गुरु जी ना। नहीं, त्रिक माने होता है ये 3 दुष्ट स्थान। देखिए इनको मैंने त्रिक लिखा है, 6ठा, 8वां और 12वां। अब एक त्रिक क्यों कहे जाते हैं, इसकी विवेचना मैं तुरंत इस चैप्टर के बाद आगे करूंगा, तब सारे चीजों को आपको समझ में आएगा। अभी कर दूं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। ठीक जी गुरु। गुरुजी। चलिए, त्रिक त्रिक का स्थान आप लोगों ने जान लिया ना। जी जी गुरु। विजेंद्र जी आपका जी कंप्लीट गुरुदेव। हो गया? हाँ जी विजेंद्र जी भगवान, हो गया? ये तो नेट, मेरी लाइट चली गई है, इसलिए मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा हूँ। भगवान मैसेज में लिख दिया है जो आप बोल रहे हैं वो। एक मिनट, मैं बता रहा हूं। देखिए जन्म कुंडली में जो 12 भाव होते हैं विजेंद्र जी, हेलो, जी हाँ गुरुदेव जी गुरुजी हाँ। नेट की समस्या बता रहे। उसमें 6 हाउस और 8 हाउस और 12th हाउस, इन 3 हाउस को
तीन भाव को, तीन घर को, तीन मकान को हम त्रिक भाव कहते हैं। ये तीनों ही अशुभ स्थान होते हैं। अगर यहाँ पर कोई घर का मालिक बैठ जाए तो प्रायः वहां से रिलेटेड चीजों में कमी करता है, इसलिए इसको दुष्ट स्थान मानते हैं। ठीक ना? भगवान आ गया, समझ में आ गया। जी चलिए। प्रभु जी। इनके स्वामी बड़े दुष्ट होते हैं, उदंड कहे जाते हैं। स्वयं स्वयं तो खराब होते ही हैं, लेकिन इनके संगत में आने से अच्छे अच्छे लोग भी खराब हो जाते हैं। इसीलिए इनको जी जी दुष्ट गुरुदेव। दुष्ट स्थान से कहा गया। ठीक है ना भगवान? जी जी प्रभु जी। जी गुरुजी। अब बात करते हैं हम एक और भाव के बारे में। आपको बताए थे आपू क्लेम, बताए थे ना? जी जी गुरुजी। जी अब देखिए तीसरा आपो क्लेम का अर्थ हुआ, बोलिए आपो क्लेम। आप क्लिप तीसरा, छठा, फिर छठा आपो क्लेम। सांकेतिक अक्षर लिखूंगा। आपो क्लेम छठा हुआ। नवा, और द्वादश। गुरुदेव कल 11 लिखा था। एकादश लिखाया था गुरुजी कल। क्या भगवान? कल एकादश भाव को काल अपने आपको क्लीन एक लिखा था। मिनट भगवान, एक मिनट, एक मिनट। इतना जल्दी आप लोग, आप एकादश को छोड़ दें, द्वादश कर दे उसको। ठीक है ना? ठीक गुरुदेव। चलिए, अब मैंने चार भावों को आपसे परिचय कराया कि आपो क्लेम भाव होते हैं। इसके बाद मैंने कुछ और बताया था कि नहीं? नहीं गुरुजी। गुरुजी आपको किलम में यही तक 3 से बताया 9 था गुरुजी। 12वां भी आएगा जी इसमें। जी जी, यही तक बताया था गुरुजी कल। क्या? कल यही तक बताया था, अपोक्लिम तक ही बताया था। अब आज एक नया भाव जानिए, उपचय। उपचय, उपचय भाव में भी भगवान तीसरा, अब छठा, और एकादश, ये तीन भाव उपचय होते हैं। तीसरा, छठा और एकादश। ठीक? जी गुरुदेव। जी 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 बोल। अब इसी उपचय में अनु उपसर्ग को लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? अनुपचय। अनुपचय। यहाँ पर उ का लेप हो जाएगा और हो जाएगा अनुपचय, है ना? जी गुरुजी। चलिए, अब यह होता है पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, सप्तम, अष्टम, नवम और द्वादश। ये भाव अनुपचय कहलाते हैं। देखिए, पहला, पांचवा, पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां, आठवां,
नवम और द्वादश। ये भी समझ में आया चौथा कि भी नहीं? होगा, चौथा बताया जी, चौथा भी है जी। दोबारा गुरुदेव बताए। 1 2 4 5 7 8 9 12 हुआ। जी गुरुजी। जी जी अब इसको भी मिटा देता हूँ। कितना हो गया आपको? जी। अब बताता हूं आपको मैं एक भाव, पीड़ा भाव। पीड़ा, पीडक्ष, इसको संस्कृत में पीडक्ष कहते हैं, हिंदी में इसको हम पीड़ा भाव कहें। कौन भाव? पीड़ा माने कष्ट, पीड़ा। द्वादश भाव को पीड़ा भाव कहते हैं। पीड़ा। ठीक ना? जी गुरुजी। संस्कृत जी, में, जी। संस्कृत में इसे पीडक्ष कहते हैं। ठीक ना? जी गुरुजी। जी जी अब एक भाव होता है चतुरस्त्र, ऐसे चतुरस्त्र। चतुरस्त्र दिख रहा है ना? चतुरस्त्र। जी जी इसमें आते हैं 2 ही भाव, चौथा और 8वां। ठीक। जी गुरुजी। जी भगवान। अब एक आता है आपका लीन भाव। लीन, लीन, समझे? जी जी भगवान। इसमें 3 8 और 12। 3 8 और 12 नहीं, 6 12, 3 6 12। 3 6 12 हुआ ना? हो गया ना? जी जी। चलिए। 3 6 और 12 इसका क्या नाम है जी? 3 6 12 लीन, 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 लीन। वहाँ यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा है? वो बोल, दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं नहीं गुरुजी। लीन है ना? लीन, लीन। अब दिखा? जी गुरुजी जी। लीन भाव मतलब गुरुजी कर्म का भाव। जी जी। अब जो समझना हो बाद में हम सचिता जी समझेंगे इसको, पहले इसको पहचाने इसका नाम क्या है। ठीक ना? जी गुरुदेव। पहले नाम जानते हैं तभी तो इसके स्वरूप और गुण को जानेंगे। अब एक होता है जी। प्रभु त्रिसडाय। अरुण जी जी। माइक बंद करो अपन। अरुण जी माइक बंद करो। कक्षा की अव्यवस्था को रोकिए भगवान, कक्षा में अव्यवस्था ना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। त्रिसडाय, त्रिसडाय। क्या क्या लिखा मैंने? त्रिसडाय। सराय, इसको भी लिख सकते हैं और त्रिसराय। ठीक ना? जी गुरुजी। इसका अर्थ हुआ 3 ऐसे भाव जो, इनका माइक खुला है, माइक बंद करे भगवान अपना। 3 ऐसे भाव। अब किसी को प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोलते चलता हूं, सिर्फ आप रेज हैंड कीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आवाज नहीं है। 3 ऐसे भाव जो अशुभ, शुभ अशुभ दोनों में इनकी गणना होती है, तो ऐसा आता है तीसरा, छठा और 11वां। ये 30 सडाय भाव हैं। मैंने इनमें चिन्ह लगा दिया है। ठीक ना?
चलिए, हो गया ना? हो गया गुरुजी, हो गया। अब एक होता है मांगलिक भाव। मांगलिक भाव 1, 4, 7, 8, 12। इसमें आता है पहला, मैं उसमें चिन्ह लगा देता हूं, आप लोग समझ। 1 सिर्फ मंगल, मंगलिक, मंगलिक। देखिए, पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, यही ना होता है? जी जी प्रभु जी, जी अगर गुरुजी। उसमें मंगल है तो माँ की गति होती है। इसे मंगलिक भाव कहते हैं। 1, 4, 7, 8 और 12, ठीक ना? जी गुरुजी। जी जी प्रभु। अब इसे हम खत्म करते हैं। अब 2 और भाव आपको जानने चाहिए। एक पूर्वार्ध आपके जीवन का प्रथम भाग बताएगा, और एक बताएगा आपके जीवन का अंतिम भाग। पूर्वार्ध, पूर्वार्ध का तात्पर्य क्या जानते हैं आप लोग ना? पहले का। जी गुरुजी। पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध, ठीक है ना? अदृश्य पूर्वार्ध, अदृश्य। माइक मत खोलिए भगवान, दिक्कत होता है। माइक मत। अदृश्य, इसे अदृश्य पूर्वार्ध कहते हैं। कौन कौन भाव को कहते हैं? तो यहां से लेके और यहां तक, 6 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां से यहां तक, ये अदृश्य पूर्वार्ध हुआ। ये हमारे जीवन के प्रारंभिक जानकारी इससे आप ले सकते हैं, ठीक ना? जी गुरुजी। इसमें जी गुरुजी अदृश्य जी। को, इसको अदृश्य इसलिए किया गया कि यहां से यहां तक की अवस्थाएं प्रायः दिखने में थोड़ा समय लगता है। यहां तक आपका कुमार अवस्था आता है, तो एक नवजात, क्या लेके गए जे बाबू? एक नवजात लड़का, उसमें सारे गुण तो एक जन्म लेते ही प्रकट ना हो जाएंगे? बोलिए। जी गुरुजी। तो यहाँ से जो होता है हमारे कर्मों का फल, या जो भी हमारे कर्म में जो होते हैं जन्म काल, जन्म होने के बाद, ये अदृश्य होते हैं। और यहाँ से पुनः जब प्रारंभ करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, तो ये दृश्य पूर्वार्ध हो जाता है। यहाँ से 7वें से 12वें तक, समझे ना? पहला से छठा अदृश्य, और उसके बाद दृश्य। इसको भी लिख लीजिए। किसी का जीवन का बताना होगा तो ये बड़ा मार्केबल चीज है। देखिए, मैंने दोनों चीज लिख दिया, अदृश्य पूर्वार्ध और दृश्य पूर्वार्ध, ठीक है ना?
जी जी भगवान। जी जी इसको पूर्वार्ध ना लिखकर उत्तरार्ध भी कर सकते हैं। उत्तरार्ध, दृश्य उत्तरार्ध, ठीक ना? ठीक। इसको भी खत्म करते हैं। अब एक नाम होता है कंटक। कंटक माने क्या होता है? कांटा या कंकड़। अमरकंटक, जी जी इसको कहते हैं कंटक। क न ट कंटक लिख रहा है ना? जी जी गुरुजी जी। कंटक लिखा हुआ है ना? जी गुरुजी। ए भाव होता है पहला, चौथा, सातवां और 12वां। ठीक। जी अब एक होता है मारक। मारक माने मृत्यु भाव। कहते हैं ना, जो आप लोग ज्योतिष नहीं जानते होंगे तो कोई पंडित जी कहते होंगे कि अरे राम, आपकी कुंडली में तो मारकेश की दशा चल रही है। ऐसे शब्दों को आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, है ना? जी सुना। जी गुरुजी। तो वो जो भाव होता है मारक, वो पहले होता है दूसरा और सातवां मारक, एक प्रबल मारक होते हैं। और आठवां को अल्प मारक कहते हैं, आयु अवस्था होता है, इसे समझे? और 12वां भी मारक के अंतर्गत आता है और छठा भी मारक होता है। मैं समझाता हूं इनके बारे में। देखिए, शास्त्रों ने मारक का अर्थ इतना ही नहीं कहा है कि कोई मर जाएगा। मरण, दुख भी प्रभु कई प्रकार के होते हैं। मारक का अर्थ होता है आपको कोई अपमान कर दे, आपको समाज के बीच में जलील कर दे। समझे ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप जी लोग? भगवान। जी जी गुरुजी जी। हाँ। तो ये भी मरण मरण के समान होता है। तो ये जो भाव होता है यह दुर्घटना इत्यादि चीजों का सूचक होता है। ये रोग रिपु का सूचक होता है और व्यय का सूचक होता है। ये तीनों ही जो चीजें हैं वो मारक के अंतर्गत आती हैं। अब मान लीजिए कि आपको दुर्घटना हो जाए या गंभीर बीमारी हो जाए तो दुख होगा कि नहीं? जी गुरुजी। जी भगवान। आपको किसी शत्रु ने आपके कर्ज हो जाए तो इसीलिए प्रबल मारक में द्वितीय सप्तम को ही प्रमुख मारकत्व प्राप्त है, लेकिन अष्टम और द्वादश और छठे और 12वां ये सहायक होते हैं मारक के। ये मिलकर मारकेशों को बल देते हैं, तब जाकर ऐसी दुर्घटनाएं या मृत्यु होती है। ठीक ना? जी जी गुरुजी। भगवान। समझ में आया? जी जी। जी नहीं गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब जैसे जैसे ऐसे मानिए कि अरुण जी को एक दुष्ट व्यक्ति ने पकड़ रखा था, समझे? जी भगवान। समझे? जी। और एक उसमें एक और दुष्ट आ जाए तो जी भगवान। अब उसका जो होता है भगवान, तो दो, एक तो पहले एक
एक तो पहले ही से दुष्ट था और दूसरा और अकेबिलिया, तो कहीं ना कहीं उनकी संख्या ज्यादा हो गई दुष्टों की ना। जी गुरु जी। भगवान। तो उसी प्रकार प्रभु ज्योतिष में मारक का अर्थ होता है मरना नहीं, मृत्यु तुल्य कष्ट हो गया, अपमान हो गया, धन की हानि हो गई, कोई परिजन बीमार पड़ गया, ये सब मार्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है ना? ठीक है, जी भगवान। समझ में आ गया ना? जी जी जी। बोलिए। चलिए, तो ऐसे आप लोग कंफ्यूजन ना होकर इस चीज को रटे। एक बड़ा गुड़ चीज है कि मारक भाव में मात्र दो ही आते हैं, सप्तम और द्वितीय। क्यों? क्योंकि आठवां भाव हमारे आयु का होता है और यहां से अष्टम पड़ता है द्वितीय, इसीलिए द्वितीय, सप्तम, अष्टम, द्वादश, षष्ठ, ये सब स्थान अशुभ स्थान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना भगवान? जी भगवान। जी गुरु जी। अब मैंने पूरी भाव संज्ञा आपको पढ़ा दिया, भावों से परिचय करा दिया, इसमें कुछ भी छूटा नहीं। आपको जो मैंने लिखाया है कई ग्रंथों का सार तत्व आप लोग को दिया, इसका अन्वेषण भी आप कर सकते हैं, खोज भी सकते हैं, यही चीजें मिलेगी, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मैंने इसको छानकर ही आप लोग को बताया है। अब मैं कुछ और चीजों से बताना चाहता हूं। समय है भगवान की पूरा हो गया? अभी 20 मिनट है। 10 मिनट का समय है भगवान। चलिए तो प्रश्न ले लेता हूं, कल इन पर चर्चाएं होगी। जी जी भगवान। जिन लोग का प्रश्न है वो अपना हैंड राइज एक करेंगे मिनट, और बारी किया जाएगा। चलिए प्रश्न बोलिए भगवान। भगवान ये दो थोड़ा बोलिए, छूट गया तो भगवान नमो बताइए नमः। बताइए। हाँ सच्चिदानंद। भगवान जो एक एक मारक भाव में सच्चिदानंद जी ये बोले। दो साथ लिखा हुआ है। एक एक करके पूछिए प्रश्न, एक एक करके किनका छूटा था पहले ये बताइए। भगवान जो बताइए मारक भाव में 2 और 7 ही आएगा या फिर 8, 6, 12 भी आएगा? सहायक मारक, सहायक मारक किनको लिखिएगा? जी जी जी, सहायक मारक। हाँ हरीश चलिए जी महेश, अपना अब हाथ गिराइए भगवान। हरि किशन जी भगवान बोलिए क्या है? अरुण जी अपना माइक बंद रखिए, आपकी आवाज जो है ना कुछ कट कट के आ रही है। हरि किशन जी बोलिए। हाँ जी भगवान, एक तो ये जो लीम लिखा है था वो समझ में नहीं आया, लीम है कि लीन है? लीना, लीना, लीना ने, अच्छा ठीक है, ना लीन, ना। ओ ठीक है ठीक है। और दूसरा होता ये जो कोई प्रश्न? त्रिसठ आज जो आपने लिखा है उसमें कौन कौन से आ रहे हैं? 3, 6, 6, 11। 3, 6, 11 त्रिसठ आए। हाँ, तो ये जो अपन ने उपचय भाव लिखा था वो भी 3, 6, 11 ही है ना उसमें भी? उसमें उपचय भाव दसम था ना भगवान। 3, 6, 11 ही लिखवाया था भगवान, 3, 6, 10 भी है क्या उसमें? अच्छा ठीक है भगवान। उपचय में तो गुरु जी 3, 6, 11 ही लिखवाया है। 10 को भी कर लो। ठीक है भगवान, 3, 6, 10, 11 में उपचय में आ जाएगा और 63 में 3, 6, 11। ठीक है भगवान। अरे आप नहीं जानते हैं तो हम पढ़ा देते हैं, हम नहीं जानते हैं तो आप लोग पढ़ा दीजिए। आदान प्रदान से तो विद्यार्थी है। क्या मुकेश जी? जी प्रभु जी। चलिए, छूट जाता है अनुशासन भगवान। का प्रश्न है। जी मेरा बचा हुआ है अरुण भैया। जी जी बोले बोले सचिदा जी।
गुरुजी दृश्य भाव में कौन कौन लिखाए हैं? क्या भगवान? गुरुजी जो दृश्य भाव, दृश्य प्रवाद भाव में क्या आता है? दृश्य प्रवाद भाव में गुरुजी। दृश्य पूर्वार्ध भाव में प्रभु आता है। वो पूर्वार्ध ना उत्तरार्ध उसको लिखिएगा। 7 से 12, 7 8, से 9, 12 ना? 10, 11, 12। जी गुरुजी। और ये सहायक मारक किसको बोले, कौन सा भाव आता है गुरुजी? अष्टम, षष्ठ, द्वादश। अष्टम, षष्ठ और द्वादश सहायक मारक है। और बाकी सभी गुरुजी? सभी अपने अपने जिस प्रकार अपने अपने नाम होते हैं, अपने अपने पहचान होते हैं, तो सब अलग अलग हैं सब। कोई मारक है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। ये तो आपको जब इनका विश्लेषण कीजिएगा तब पता चलेगा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव प्रणाम। बोलिए, किसी का प्रश्न हो? ऋषि जी अपना प्रश्न करें प्रभु जी। गुरुजी ये अपचय भाव से क्या समझे गुरुजी? उपचय, उपचय, अनुपचय भाव से क्या समझे गुरुजी? उपचय, उपचय कौन कौन भाव आता है? 3, 6, 10, 11। उपचय का अर्थ क्या होता है भगवान? इकट्ठा होना है भगवान। गुरुजी ऋषि, उपचय का अर्थ होता है एकत्रित होना, इकट्ठा होना, एक जगह करना। तो जी गुरुजी। उपचय में कौन कौन भाव आते हैं? 3, 6, 10, 11। तो तीसरा, हाँ, तो इसका अर्थ हुआ कि इकट्ठा करना, को एकत्रित करना। अनुपचय का इसका विपरीत अर्थ होगा ना इकट्ठा करना। ठीक ना? जी गुरुजी। चलिए, और कोई प्रश्न? राघवेंद्र जी बोलिए। बोले, राघवेंद्र जोशी जी। हाँ जी गुरुदेव, ये आपोक्लेम जो है, ये जैसे कोई औषधि का नाम या फिर अंग्रेजी नाम लगता है, ये क्या है? अपोक्लेम शब्द संस्कृत में आता है प्रभु। अच्छा। ठीक ना? समझे? अपोक्लेम, अपोक्लेम का मतलब कि जन्म कुंडली का तीसरा, छठा, नवा और द्वादश भाव, यही इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक ना? ठीक है, ठीक। अपोक्लेम का मतलब कि अब जैसे व्याघ्रमुखी वास्तु का है शब्द, तो व्याघ्रमुखी क्या? मकान या भूमि। तो उसी प्रकार अपोक्लेम, इसका प्रयोग तीसरा, छठा और नवा और द्वादश, इन भावों को अपोक्लेम भाव कहते हैं। समझ में आ गया भगवान? जी राघवेंद्र जी। जी, इसमें अपोक्लेम में 3, 6, 9, 12 आते हैं, ये तो समझ में आ गया। लेकिन उसका आगे भी डाउट है कि अपोक्लेम है क्या? अब ये क्या है भगवान, आगे पता चलेगा कि क्या है। जब मैं बताऊंगा कि कोई ग्रह अपोक्लेम में बैठे तो ऐसा फलेगा, उस समय पता चलेगा। इसका जो आप विश्लेषण चाहते हैं, तो ज्योतिष में अपोक्लेम का 25 शब्द निकाले गए हैं। इसमें है आपका
भाग्य भी सम्मिलित है, इसमें आपका रोग भी सम्मिलित है, इसमें आपका पराक्रम भी सम्मिलित है। तो इसीलिए आपको क्लीम का अर्थ हुआ 3, 6, 9 और 12वां भाव। ठीक ना? ठीक गुरुदेव। अब देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, आप लोग जो इन शब्दों को जानना चाहते हैं तो आपको क्लीम में एक ऐसा स्थान है जहां पर वृद्ध ग्रह बैठकर अच्छे फल देते हैं। ठीक है ना? अच्छा। अब जैसे कोई पार्क में घूमने जाए 18 से 24 वर्ष के युवा युवती, और उसी पार्क में 60 से 70 वर्ष के लोग जाए, तो पार्क तो वही रहेगा, लेकिन वहां का दृश्य, वहां का कल्चर अवस्था के आधार पर बदल जाएगा। जी। तो उसी प्रकार आपको क्लीम, अपनफर इत्यादि जितने मैं संज्ञाएं आपको बता रहा हूं, आप लोगों को उनका फलित करने में आपको आएगा। कि कोई ग्रह पनफर में बैठेगा तो क्या फल देगा, केंद्र में बैठेगा तो क्या फल देगा। तो ये मकानों के नाम है, भावों के नाम है, इनको रटना होता है आपको। क्लीम भाव, पनफर भाव, त्रिषडाय भाव इत्यादि। जी गुरुदेव। बोलिए, कोई प्रश्न भगवान? नहीं तो कोई प्रश्न किसी का नहीं है। चलिए, तो आज आप लोगों को मैं एक सूचना देता हूं कि आज अपने कक्षा के एक अध्ययन करने वाले सुबोध झा जी हैं, जिन्होंने वेद का जो युक्ति है श्रद्धा देयम, श्रद्धा से दान दो, दान श्रद्धा की चीज होती है। श्रद्धा यत दीयते तत् श्राद्धम, श्रद्धा से मृतक के प्रति जो चीजें दी जाती है वो श्राद्ध बनता है। अश्रद्धावान ही लभते ज्ञानम, गीता में भगवान ने कहा। और तो आज उन्होंने संस्थान के सहयोग के लिए कक्षाओं को बेहतरीन तरह से रिकॉर्डिंग इत्यादि की आप व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2000 रुपया का सहयोग किया है। तो सनातन ज्ञान संस्थान, बल्कि आप सब लोगों की तरफ से सुबोध झा जी को मैं साधुवाद देता हूं और हृदय से उन्हें बधाई भी देता हूं कि आपका यह जो सहयोग है उस सनातन ज्ञान संस्थान सदैव आभारी रहेगा। कोई भी संगठन, कोई भी परिवार, कोई भी समाज की सेवा या धर्म की सेवा एक व्यक्ति से संपन्न नहीं होता है। हमारा हाथ में अगर हथेली भी बांधना हो तो एक अंगुली अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो सहयोग आप लोगों के द्वारा किया जाता है, इन सहयोग के बल पर ही तो संस्थान प्रतिदिन नई चीज अपने रास्ते पर उन्नति कर रहा है। तो आपका यह सहयोग से आपको तो लाभ मिलेगा, संस्थान भी आगे चलेगा, लेकिन और लोगों को लाभ मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा बात है कि आप लोगों के द्वारा दी गई धनराशि से कक्षाएं में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हो रही हैं ताकि किसी को अध्ययन करने में दिक्कत ना हो। और भविष्य में मैं आप लोगों को ये वचन देता हूं कि और कक्षाओं को मैं व्यवस्थित रूप से करूंगा। अभी थोड़े
समय लगेंगे, व्यवस्था को, संसाधनों को जुटाने में आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत न होगी। और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ में विद्याएं हैं, जितना हम लोगों से हो सकेगा आप लोगों को वहां से लान कर अध्ययन कर कर आप लोगों को प्रदान करूंगा। और आप लोग भी अध्ययन करके इसको वितरित कीजिए, आगे लोगों को दीजिए, ताकि ये परंपरा चली आ रही चलते रहे। तो इसलिए जो लोग भी सहयोग करते हैं सनातन ज्ञान संस्थान के उत्थान में, जो लोग भी सहायक हैं, उन लोगों का संस्थान सदैव आभारी रहेगा। ठीक है ना भगवान वशिष्ठ जी? ठीक है राघवेंद्र जी? ये गुरुदेव। तो बस यही है कि आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का जो श्रद्धा प्रेम विश्वास संस्थान को मिलते रहे, प्रतिदिन मिलकर आगे चलते रहेंगे। ज्योतिष के बाद दूसरी कक्षाएं वास्तुशास्त्र की भी आपके पैटर्न तैयार हो चुके हैं। जो ही ज्योतिष शास्त्र समापन हुआ हम वास्तु शास्त्र की तरफ चलेंगे। और ज्योतिष के, और मैंने कहा हूं कि आप लोगों को तो इतना जरूर बना दिया जाएगा कि कम से कम कोई आपको ठग ना सके, ये ना कह सके कि आपका सूर्य तुला राशि में उच्च का होता है, इतना से तो आप लोगों को बना दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग श्रद्धा से इसको अपना परिवार समझकर समर्थन और सहयोग करते रहिए। आप लोगों के द्वारा जो भी प्राप्त होता है वो संस्थान के कार्य में ही लगता है और इससे उत्साहवर्धन होता है कि कम से कम आप लोग समर्थन कर रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं। अब मैंने एक चीज तय किया है, मैं किसी को भी फोन लगा देता हूं और कर्मकांड के क्षेत्र में आज एक यजमान हमको बोला कि ज्योतिष वगैरह कुछ नहीं है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें सिद्ध कराता हूं। संदीप जी हैं यहाँ पर? जी गुरुदेव। संदीप, उसने कहा कि ज्योतिष होता नहीं है, पंडित जी का कार्य करने का। हम कहा कि भगवान आप ऐसी बातें, मैंने तुरंत संदीप जी को फोन लगाया, कृष्णा जी को लगाया, कृष्णा जी व्यस्त थे। मैंने कहा कि मैं तुमको 2 मिनट में इसका प्रमाण देता हूं। मैंने संदीप जी को लगाया और संदीप जी ने तत्काल प्रश्न कुंडली बनाकर 100% उसको संतुष्ट किया। तो मैं किसी के साथ मैं कर सकता हूं, तो इस बात के लिए कोई बुरा ना मानिए, ये आपका प्रैक्टिकली मैं कराना चाहता हूं। ठीक है ना? बोलिए। जी गुरुदेव। उसने माना कि नहीं नहीं, मैं भ्रम में था कि ज्योतिष शास्त्र नहीं होता है। बताइए, हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति और जन्म पत्रिका देखकर आपका मन पढ़ ले सकता है। तो अगर हम पूरे ज्योतिष को अगर भली भांति समझ लें तो फिर हमसे क्या छूट सकता है? कोई चीजें छूट सकती हैं राघवेंद्र जी? जी गुरुदेव। तो यही करना है आप लोग को। कोई आए या मत आए, कक्षाओं को छोड़िए मत, पढ़िए और रात्रि में थोड़ा समय निकालकर 10 मिनट 5 मिनट निकालकर चिंतन करिए, ये चीजें हैं क्या आखिर। एक कागज पर हम 12 घर बनाकर और सूर्य चंद्र को बिठाकर यह जान ले सकते हैं कि राघवेंद्र जी अभी क्या सोच रहे हैं। तो समझिए कि अगर पूरे ज्योतिष शास्त्र को हम जाने तब तो हम यह बता सकते हैं कि व्यक्ति कब सफल होगा कब असफल होगा। तो इसके लिए थोड़ा आपको परिश्रम करना है। और ये चीजें जो अभी आपको मैं बता रहा हूं भाव परिचय खंड में, यही ज्योतिष है भगवान, इसी को समझना है। इसी को जिसने समझ लिया, बेसिक चीजें ही ज्योतिष के प्रधान होती है। बाकी बड़े बड़े तो सिद्धांत हैं, 12 मिहिर,
जातकाभरण, जातक पारिजात, बृहत संहिता, बड़े सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। लेकिन उन सब ग्रंथों का सार तत्व जो है यही बेसिक चीजें हैं। तो बेसिक जिनका कंप्लीट है वो ज्योतिष शास्त्र को समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए आपको बेसिक ही बताया जाना है। ठीक है भगवान, नमो नमः। आप लोगों से अगर कोई गलती बात कहा हो तो क्षमा कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए ही ये बातें बोलता हूँ। भगवान कोई गलती नहीं है, ये आपका सिखाया हुआ ज्ञान है जो बोल रहा है अब, अन्यथा हमारी कोई क्षमता नहीं थी कि हम बता सके कुछ। ठीक है, नमो नमः। कल मिलते हैं। कल आपको जन्म कुंडली के से परिचय कराएंगे, किस भाव से हम क्या विचार करते हैं, और फिर आपको जन्म कुंडली के बाद ग्रह खंड में प्रवेश करा दिया जाएगा। बस इतने चीजों पर, ग्रह खंड, राशि खंड और भाव खंड के सम्मिश्रण से ही फलित प्रारंभ हो जाता है। नमो नमः भगवान। नमो नमो गुरुदेव। सच्चिदानंद जी शांति मंत्र का पाठ करें प्रभु जी, कक्षा को खत्म किया जाए। जी अरुण भैया। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोगदया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुं शांति, शांतिरेव शांति, साम शांतिरेधि जतो जता समीयसे ततो नो यभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभयो न अशुभ्यः विश्वानि देव सविदुतानि परशुभ यदभद्रतन्यशुभः। ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वरि शांतिर्भवतु सर्वदा। सभी को प्रणाम भैया, राधे राधे। राधे। नमो नमः भगवान, सभी को प्रणाम। नमो नमः। सर्वभ्यो नमो नमः। सभी लोग लेफ्ट हुए प्रभु जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्ड बंद कर दीजिए, कुछ चर्चाएं हो जाए। नहीं भगवान, नहीं हो सकती, कृपया रिकॉर्डिंग करके नहीं सभी बंद लेफ्ट हो। होगी, कक्षा से लेफ्ट होंगे तभी रिकॉर्डिंग बंद होगी। तो प्रभु जी संध्या की क्लास चलती है क्या? अच्छा भगवान सूर्यमणि जी बाद में बात कीजिए, लेफ्ट होइए। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अमित जी, अमित कुमार जी लेफ्ट होइए। ठीक है भगवान, अब मैं ठीक है, संदीप जी लेफ्ट हुआ जाए।